जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माता रानी से उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी सुखी होंगे, खुशहाल होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, हर कोई ही पूजा पाठ करता है, हर कोई चाहता है कि वो अपने लिए भगवान की निगाह में, माता की निगाह में बहुत अच्छा भगत साबित हो। हर कोई इसी मनोकामना से, इसी इरादे से जब आप सुबह प्रातःकाल उठते हो, नहाते धोते हो, तो सबसे पहले जाके आप अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हो और अपनी जितनी भी दुख दर्द है, जितनी भी आप मनोकामना चाहते हो, वो सुबह जाके भगवान के साथ वो चीज़ें आप बता देते हो। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उन्हें दूसरों के सामने नहीं बोल पाते हैं, दूसरों के साथ उनको नहीं साझा कर पाते हैं, मगर हम भगवान एक ऐसे माध्यम है, एक ऐसे रास्ते हैं जिससे हम अपना सब दुख, सारी खुशी, हम बिंदास होकर, फ्री माइंड, हम सब कुछ उन्हें, उनके साथ हम सारी बातें आसानी से बता देते हैं, आसानी से शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनसे आप समझ जाओ ना कि आप एक सच्चे भगत हो। अगर आप में 10 में से 2 लक्षण भी दिखे तो आप समझ जाना कि आप माता रानी के एक सच्चे भगत हो। हर कोई ही वैसे तो माता रानी का सच्चा भगत है, ऐसा नहीं कह सकती कि मैं जिनमें लक्षण है वो ही भगत है। जो माता रानी को सच्चे दिल से याद करता है वो एक सच्चा भगत ही है। मगर कुछ ऐसे विशेष लक्षण होते हैं, विशेष ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ के भक्तों में दिखाई देने लगती है। कई बार क्या करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारा जो नेतृत्व है वो चेंज होने लगता है, हमारे अंदर बहुत सारे मानसिक और शारीरिक बहुत सारे परिवर्तन हमें आने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम खुद, कुछ तो हम फील कर लेते हैं और कुछ का हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई हमें दूसरा ही बताता है, यार तेरे में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं विषय के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करती हूँ। अगर आप एक सच्चे भगत हो तो सबसे बड़ी बात, आप जिस भी इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, मैं वो नहीं कह रही कि आप माता की पूजा कर रहे हो, आप जिस भी इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, आपके जो भी इष्ट है, माता, शिव, कोई भी हो, गुरु गोरखनाथ, गुरु जाहर पीर, जो भी है आपकी इष्ट देव हैं, आपके लिए, उनके लिए आपके दिल में एक दृढ़ विश्वास होता है। जो एक सच्चा भगत होता है, या उस पर कितने ही दुख आए, कितने ही दुखों का पहाड़ को क्यों ना टूट जाए, पर वो अपने मन से अपने इस विश्वास को पर अडिग रहता है कि नहीं, मेरे जो इष्ट देव है वो मेरी सहायता कर रहे हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं, हर टाइम वो मेरे साथ हैं और वो किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए आगे हैं। ऐसा नहीं सच्चे भगत हो, ऐसा नहीं कोई कोई क्या, सच्चा भगत वही है जो हर दिक्कत में, हर परेशानी में सिर्फ एक विश्वास रखे कि हाँ, मेरे इष्ट देव हैं, वो हर टाइम मेरे साथ हैं। अगर आप में भी ये लक्षण है तो आप एक सच्चे भगत हो। और कौन कौन से लक्षण हैं? कभी कभार क्या होता है, दूसरा संकेत, हमारा अपने आप ही कुछ अच्छे कर्म करने के लिए मन करता है, मतलब किसी को दान देने का मन करता है, कुछ धार्मिक कार्य करने का मन करता है। तो ये सारी जो मनोभावनाएं होती हैं वो कैसे होती है, जब आप एक पूजा पाठ कंटिन्यू करते रहते हो, आपके मन में आपके इष्ट देव का वास हो जाता है, तो आपके मन में जो आपके विचार है वो चेंज होने लगते हैं और आपके मन में भगत वाले सारे लक्षण धीरे धीरे आने लगते हैं। तो आपको इनके कारणों से ये धार्मिक कार्य करने का मन करता है, जैसे कि मंदिर में दान करना हो गया, कोई आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आया है उसे दान करना हो गया, अपने दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ ना जाने देना। ये सब कुछ करने का आपका जब मन करता है, जब आप एक सच्चे भगत बनने की दिशा में जा रहे होते हो, जब आपके अंदर सच्चे भक्त के गुण आने लगते हैं। और कौन सा है? नंबर 3, भगवान का अनादर बर्दाश्त नहीं होता। मतलब आप किसी भी अवस्था में भगवान का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कोई जो नास्तिक लोग होते हैं और आपके दुख, आपके आपके टाइम में दुख आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं, अरे यार तू इतनी भक्ति पूजा पाठ कर रहा है पर तेरी पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तू तो उतने ही दुख पा रहा है, तुझसे अच्छे तो हम ही हैं। तो उस कंडीशन में भी आप ये कहते हो, यार तू जो है वो है, मुझे मेरे माता रानी पर, मेरी इष्ट देव पर पूरा विश्वास है कि वो, आज मेरा ये टाइम है, मुझे पता है कि मेरा जो इष्ट देव है, मेरी जो माता रानी है, मुझे इस टाइम से ज़रूर उबारेगी, मुझे इससे ज़रूर पार लेके जाएगी। अगर आप भी इतने ही दृढ़ विश्वास के साथ ये सब बातें कहते हो तो आप लोग भी एक सच्चे भगत हो। और क्या है, आपको गरीब लाचार को देखकर तरस आए। मतलब कई इंसान तो रहते हैं, ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ भी हो रहा हो, किसी को फर्क ना पड़ता हो,
मगर कई बार क्या होता है, जो एक सच्चा भगत होता है या सच्चा इंसान होता है, उसे क्या होता है कि वो अपने सामने किसी गरीब, लाचार, अंधे, लंगड़े या किसी बेबस इंसान को देखता है तो उसके मन में एक अजीब सी तरस आ जाता है, एक अजीब सा उनके प्रति दया की भावना उसे आ जाती है कि मैं किस तरह से इनकी मदद करूं, या उसके बस की हो ना हो फिर भी वह कोशिश करता है कि मैं हर हाल में इनकी मदद कर सकूं, जिससे कि उनकी कुछ तो मदद हो। अगर आप लोगों के मन में भी ऐसी कुछ विचार आते हैं तो आप एक सच्चे भगत हो, सच्चे इंसान। जब आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो या कार्य की शुरुआत भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले जिस इष्ट देव को आप मानते हो, आप माता को मानते हो या भोले जी को मानते हो या भगवान हनुमान जी को मानते हो, सबसे पहले अपने इष्ट देव का नाम आपके मुख से आए। किसी भी काम का जैसे हम शुरुआत करते हैं जय माता दी, तो हर किसी की अपनी अपनी इष्ट देव के प्रति भाग श्रद्धा होती है। कोई जय बाबा की बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई राम राम बोलता है। तो जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो आपके मुख से जो सबसे पहला नाम है वो माता रानी का है या आपके इष्ट देव का है, तो इसका सीधा ही संपर्क आपके एक सच्चे भगत की ओर होने का इशारे करता है कि आप एक सच्चे भगत में हो। और जब भी कोई आप कोई कार्य करो, आपका कोई कार्य है या तो कोई अच्छा है या आपका कार्य जो बनने वाला था वो बन गया, या कोई ऐसे ही जैसे आपकी नॉर्मल जिंदगी है, हर कार्य को करने के बाद आप अपने भगवान का धन्यवाद करो। मतलब अभी आप जिंदा हो, आप सुबह उठे, अपने भगवान का नाम लिया, नमस्कार किया, रात को सोते समय अपने भगवान का नाम लिया, आप या कोई कार्य कर रहे हो, कहीं आप फंसे हो, आप निकल गए, तो अपने सच्चे दिल से अपने इष्ट देव, आपने माता रानी का जय हो माता रानी, आपने मुझे आज मुसीबत से बचा लिया, मेरा हर काम बनाया। तो इस तरह के अगर आप लोगों में भी गुण है तो आप एक सच्चे भगत हो। आपको क्या लगे कि जब ये संकेत है सातवां, जब आपको फील होने लगे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो, तो आपके मन में एक भय हो, मैं अच्छा करूँगा तो भगवान मुझे देख रहा है, अगर मैं कुछ गलती या मैं बुरा कार्य करता हूँ तो भी भगवान की मेरे ऊपर दृष्टि है, अगर मैं बुरा करूँगा तो भगवान जी मुझे बुरा फल देंगे। इस बात से इस बात को सोच कर ये आपको डर जाना, आपके मन में एक अजीब से भय हो जाना, नहीं मुझे गलत कार्य नहीं करना है, अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे भगवान जी पनिश कर देंगे। अगर आप लोग भी ऐसे करते हो तो आप एक सच्चे भगत हो। और क्या है, भगवान का कार्य पहले बाकी बाद में। मतलब सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते हो या रात को सोते हो तो सबसे पहले आपके मन में क्या होता है कि मुझे सबसे पहले अपनी पूजा पाठ का कार्य निपटाना है, उसके बाद मुझे दूसरे जो दिनचर्या के कार्य हैं उनमें लगना है। जो सच्चा भगत होता है उसके मन में क्या, तो वो सुबह सबसे पहले उठता है, अपने शरीर को पवित्र करता है, नहाता है, धोता है, और उसके बाद सबसे पहले अपने जो इष्ट देव है उसकी पूजा पाठ करता है। जैसे मैं सुबह उठ के सबसे पहले माता रानी का सिमरन करती हूँ, माता रानी की पूजा पाठ करती हूँ, उसी तरह से आपका जो भी इष्ट देव है आप सबसे पहले उसकी पूजा पाठ करते हो या उसका हर टाइम पे पालन करते हो, तो ये भी एक संकेत होता है कि आप एक सच्चे भगत हो। और कौन सा संकेत है, और संकेत है संकेत नौमा, जब आप भगवान अपनी जैसे मैं माता रानी की मूर्ति देखती हूँ तो मुझे माता रानी की मूर्ति बहुत प्यारी लगती है, उन्हें देखकर मैं भावुक हो जाती हूँ और अपने मन में जितने भी भाव हैं, जितने भी दुख हैं, मैं सारे अपनी माता रानी के साथ शेयर कर देती, बता देती हूँ। मुझे माता रानी के साथ बातें करने से समझ लो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद अपनी माँ से बातें कर रही हूँ। तो आप भी अपने इष्ट देव के साथ वो ही करते होंगे। आप जब अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखते होंगे तो आपके मन में भी दया भाव या उनके प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती होगी। तो इसका भी सीधा सा मतलब ये है कि जो आप एक सच्चे भगत हो या सच्चे भगत बन रहे हो, ये लक्षण आपको ये संकेत दे। और लास्ट पॉइंट है हमारा, जब हमारे मन में विश्वास हो जाए कि हाँ, जो इंसान इस जग में आया है, उसे जिसका इस जग में जन्म हुआ है उसका उसकी मृत्यु भी होनी है, तो उसे अपने शरीर से मोक्ष पाना है। मतलब इस शारीरिक धरती पर, इस धरती पर ऐसे कर्म करके जाना, ये सोच के कर्म करना कि आगे जाके मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके, मेरे लिए अच्छे द्वार खुले, मेरे लिए नरक के द्वार ना खुले, इसलिए इस जन्म में अच्छे कर्म करना। और ये सारी बातें सोच कर ही करना। तो ये सारी अगर इनमें से अगर आप में कोई भी दो लक्षण है तो आप लोग अभी से समझ जाइए कि आप एक सच्चे भगत हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी होगी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों।